जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के मैथ के सवालों को हल कर रहे थे। किसके? मैथ के सवालों को हल कर रहे थे। और ये कौन सा अध्याय है? 7, यानी कि चैप्टर नंबर कौन सा है? 7वां। और ये प्रश्नावली कौन सा है? 7.1। 7.1 के कुछ प्रश्नों को हम लोग कर चुके थे, पूरे उदाहरण को भी कर चुके थे पिछले वीडियो में। और ये आज जो कौन सा लेक्चर नंबर है? लेक्चर नंबर 5वां। जो अभी तक पीछे वीडियो नहीं देखे हैं वे जा करके हमारे चैनल पे देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और अच्छा वीडियो लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं आज कौन सा सवाल आने वाला है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे। आज के सवालों में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखेंगे कहने का मतलब क्या हुआ। देखेंगे कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। अब देखेंगे ये संरेखी का मतलब कौन होता है? ये होता है एक ही सीध में। ठीक है, यानी कि एक ही सीध में। ठीक है, सिद्ध मतलब कौची? 3 बिंदु है, तीनों बिंदु एक ही सीधा में होगा। कौची होगा? एक ही सीधा में होगा, तब ये हमारा संरेखी होगा। अगर एक ही सीधा में नहीं होगा तब ये हमारा संरेखी नहीं होगा। ठीक है, तब ये हमारा संरेखी नहीं होगा। समझते हैं? ठीक है, तो देखेंगे अगर तीनों बिंदु एक ही सीधा में हो गया संरेखी, अगर इधर उधर हो गया तो कुछ ना कुछ निर्माण कर देगा। ठीक है, त्रिभुज का निर्माण भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझते हैं। सबसे पहले हमारे इसमें से दूरी का सूत्र का प्रयोग होगा। कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा? दूरी के सूत्र का प्रयोग होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु ए है। ठीक है, और ये बिंदु क्या है? बी है। और ये बिंदु क्या है? सी है। ये इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए। निर्देशांक दिया हुआ है 1,5। ठीक है, और उसके बाद 2,3 और सी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? -2, -11। देखेंगे अगर हम निकालेंगे बिंदु को, अगर एक ही सिद्ध में, अगर ये 3 बिंदु अगर एक ही सिद्ध में है, अगर ये ए और ये बी और ये सी, अगर हमरा ए बी का दूरी और प्लस में ये बी सी का दूरी अगर बराबर हो गया, किसका दूरी? ये ए सी का दूरी, तब भी हमारा एक ही सिद्ध में होगा। अगर ये बराबर नहीं आया, ठीक है, अगर बराबर नहीं आया तब वो हमारा एक ही सिद्ध में नहीं होंगे। समझ गए? तो देखते हैं, हल करते हैं। तो हमें इसमें 3 बार दूरी का सूत्र का प्रयोग करना होगा। एक बार ए बी का, एक बार दूरी निकालना है बी सी का, एक बार ए सी का हमें कुछ करना है, दूरी निकालना है। तो देखते हैं, दूरी को हम लोग ज्ञात करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले दूरी निकालेंगे हम लोग बिंदु ए के। ठीक है, बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। यहां से यहां तक का दूरी चाहिए। ए का निर्देशांक कितना? 1,5 और बी का निर्देशांक 2,3, यही दिया हुआ है ना। इसे हम x1 और इसे y1, इसे हम x2 और इसे हम y2 मान सकते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो दूरी बराबर सूत्र हम पीछे भी पढ़ चुके थे और अभी भी पढ़ेंगे। तो किसकी दूरी ज्ञात करना है? ए बी का। तो ए बी बराबर दूरी बराबर सूत्र कौची होता है? ये होता है x2 माइनस x1 का कौची होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से इस पर कौची रहेगा? अंडर रूट रहता है कि नहीं हमारा? यही हो गया हमारा किसका सूत्र? दूरी का सूत्र। अब इसी में हम बैठा सकते हैं, सवालों को हल कर सकते हैं। तो देखते हैं। x2 का वैल्यू कितना है? 2। x1 का वैल्यू कितना है? 1 और इसी का कौची स्क्वायर। y2 का वैल्यू 3 माइनस y1 का वैल्यू 5 और इसी का कौची हो जाएगा? ये होल स्क्वायर होगा कि नहीं? हो जाएगा। अब देखेंगे 2 में से 1 जाएगा तो कितना? 1 का स्क्वायर और 3 में से 5 चल जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसी पर क्या रहेगा? अंडर रूट होगा हमारा। अब देखेंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। अब देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 1 अब प्लस माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो प्लस में परिवर्तित। अब 2 को 2 बार गुना कर देंगे, 2 दूना 4 और इसी पर कुछ रहेगा अंडर रूट। ये अंडर रूट कितना हो गया? 5। यानी कि ए बी का जो दूरी निकल गया वो कितना निकल गया? √5। कितना निकल गया? √5। अब हम दूरी ज्ञात करते हैं बी सी का। किसका दूरी ज्ञात करेंगे? बी सी का। ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। इसी दोनों का दूरी हमें कुछ करना है, ज्ञात करना है। तो बी का निर्देशांक कितना है? ये 2,11 सॉरी 2,3 है।
2,3 और सी का निर्देशांक -2,11 यही दिया हुआ है। इसे हम मान लेते हैं x1, इसे y1, इसे x2 और इसको मान लेंगे कौची y2। ठीक है, अब देखेंगे दूरी वाला सूत्र लिखा हुआ है, पहले से दूरा करके लिखना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो किसकी दूरी ज्ञात करना है, BC का। ठीक है, तो BC का दूरी ज्ञात करना है तो कौन होता है सूत्र, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 का मान -2 माइनस x1 का वैल्यू कितना 2 और इसी का कौची होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो ये माइनस का 11 है ना, तो ये माइनस का 11। ठीक है, और ये माइनस y1 का वैल्यू कितना 3 और इसी का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसी पर क्या रहेगा अंडर रूट। तो दूरी -2 -4 का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर, -11 -3 कितना हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर और ये इस पर क्या रह जाएगा अंडर रूट होगा कि नहीं हमारा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं -4 को 2 बार गुना कर देंगे, माइनस को 2 बार गुना करेंगे प्लस में और 4 चौक 16। अब 14 को 2 बार गुना कर देंगे तो 196, अब माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12, हाथ में कितना बचल 1 9 1 10 1 11 1 1 1 2, अंडर रूट कितना आ गया 212, कितना आ गया 212। देखेंगे अब निकालना है दूरी किसका, AC का, किसका निकालना है AC का। तो AC का हम लोग दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये बिंदु A और ये बिंदु C, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना है। A का निर्देशांक कितना है 1,5 और C का निर्देशांक -2, -11, यही निर्देशांक है कि ना हमारा। ठीक है, तो देखते हैं दूरी बराबर सूत्र, इसको मान ले हैं x1 और ये y1, इसको x2 और ये y2 हो जाएगा। तो दूरी किसका ज्ञात करना है, AC का दूरी ज्ञात करना है कि नहीं। अब देखेंगे AC बराबर दूरी का सूत्र पहले से लिखा हुआ x2 माइनस x1, तो ये -2 और ये -1 का क्या होल स्क्वायर, अब माइनस का 11 और ये -5 का कौची होल स्क्वायर और इसी पर क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये -3 का क्या होल स्क्वायर, 11 5 -16 का कौची ये होल स्क्वायर होगा हमारा। देखेंगे तो 3 तिया 9, 16 16 256, ये अंडर रूट हो जाएगा। अब देखेंगे ये 9 6 कितना हो जाएगा 15, 5 1 6 2, अंडर रूट कितना हो जाएगा 265। देखेंगे ये रूट 5 है, ये रूट 212 है और ये रूट 265, क्या लगभग में तीनों आपस में ये दोनों को अगर जोड़ेंगे क्या इसके बराबर पूरेगा, नहीं पूरेगा, यानी कि लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखते हैं कि AB अब प्लस का BC बराबर नहीं है AC के, इसके बराबर नहीं है, तो अतः ये बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। अगर बराबर आ जाता तब हमरा संरेखी, अगर बराबर नहीं है तभी हमरा संरेखी नहीं हुआ। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखेंगे ये बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया हुआ है, तीनों समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब कोची दो, यानी कि जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में कोची हो बराबर हो, जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, उसी को हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखेंगे हमें 3 बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर बिंदु A दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बिंदु A, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 5, -2। अच्छा बिंदु B भी दिया हुआ है, इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6, 4। अच्छा C भी निर्देशांक दिया हुआ है, ये भी कितना दिया हुआ है 7, -2 दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या तो नहीं, तो कैसे पता करेंगे। ठीक है, एक बार AB का दूरी निकालेंगे, एक बार BC का दूरी निकालेंगे, एक बार AC का दूरी निकालेंगे। अगर इसमें से कोई दो भुजा आपस में बराबर हो गया, ठीक है, दो दूरी आपस में बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज, अगर दो भुजा आपस में बराबर नहीं हुआ तो कोई अलग त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले ये बिंदु A, ठीक है,
और ये बिंदु बी, इसी दोनों का दूरी ज्ञात करना है कि ना हमें। ए का निर्देशांक कितना है, ये 5 कोमा माइनस का 2 और बी का निर्देशांक 6 कोमा 4 यही दिया हुआ है। अब देखेंगे इसको मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2 और इसे मान लेंगे y2। कोई दिक्कत नहीं। तो दूरी बराबर सूत्र, किसका दूरी निकालना है, ए बी का। तो ए बी बराबर यानी कि दूरी बराबर सूत्र कौन सी होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इसी पर क्या रहेगा, अंडर रूट होगा हमारा, इस पर क्या रहेगा, अंडर रूट। अब इसके जगह पे हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं कि नहीं इसके जगह पे, तो देखेंगे रखेंगे। तो x2 का वैल्यू कितना है, 6 माइनस x1 का 5 और इसी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू 4 माइनस y1 का वैल्यू माइनस का 2, तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे इसे, ठीक है, और इसी का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर और इसी पर क्या रहेगा, अंडर रूट। तो देखेंगे तो ये 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 प्लस 2 का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि देखेंगे ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो किसका साइन आ जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 6 में 5 गए, ये 1 का स्क्वायर और प्लस 4 2 ये 6 का स्क्वायर, इसी पर कोची रहेगा, अंडर रूट हो जाएगा हमारा। देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37। अंडर रूट कितना आ गया इसका दूरी, 37। ए बी का जो दूरी निकल गया कितना निकल गया, रूट 37, ठीक है, कितना निकल गया, रूट 37। अब आगे देखते हैं। अब हमें ज्ञात करना है किसका, बीसी का दूरी, किसका ज्ञात करना है, बीसी का दूरी। तो ये बिंदु कौची है, भल भी बी और ये सी, बी का निर्देशांक कितना 6,4, कितना 6,4 और सी का निर्देशांक कितना 7, माइनस का 2, यही है। इसको मान लेते हैं x1, इसे y1, इसे मान लेते हैं x2 और इसे मान लेते हैं y2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना है और दूरी बराबर सूत्र हम पहले से लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दूरी ज्ञात करना है किसका, BC का। तो क्या x2 माइनस x1, तो ये 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर और ये -2 और ये -4 का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर पर ये अंडर रूट, क्योंकि y2 का वैल्यू -2 दिया हुआ है तो -2, ये सूत्र का माइनस, y1 का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो 4, ठीक है। अब देखेंगे 7 में 1 गयो कितना, 7 में 6 गयो 1, ये 1 का स्क्वायर, ये -6 का कोची हो जाएगा स्क्वायर और इसी पर कची रहेगा अंडर रूट, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 6 का 36, क्योंकि माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में। अब प्लस में आ गया, ठीक है, 6 को 2 बार गुना कर देंगे 36, 36 और 1 37। देखेंगे दो भुजा तो यहाँ पे बराबर हो गया, ए बी और बी सी। अगर तीसरे भुजा अगर बराबर आ गया तो कोची हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजा आपस में कोची है उसका बराबर है, कोची है बराबर है। तो देखते हैं ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर कहते हैं ये ए और सी का दूरी निकालना है, किसका दूरी निकालना है, बिंदु ये ए और ये बिंदु ये सी, इसी दोनों का दूरी याद करना है। तो ए का कितना है 5 माइनस का 2, ठीक है, और उसके बाद सी का निर्देशांक कितना है 7 माइनस का 2, यही है ना। इसी दोनों का दूरी याद करना है, इसको x1 इसे y1, इसे x2 और इसे y2। कोई दिक्कत नहीं ना। देखेंगे उतना भी सवाल भारी नहीं रहते हैं, ठीक है, बहुत आसान सब सवाल पूछे जाते हैं 10वां में, ठीक है। तो देखते हैं x1, अब सूत्र लिखा हुआ है AC का दूरी ज्ञात करना है, तो ये AC बराबर कोची होगा AC, ठीक है। देखेंगे x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 5 का कोची होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 माइनस और ये -2 का कोची, अब इसी पर क्या रह जाएगा स्क्वायर और ये अंडर रूट होगा हमारा। तो ये 7 माइनस 5 का स्क्वायर अब प्लस ये -2 और ये +2 का कोची हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस गुना कर देंगे तो किसका साइन आ जाएगा, प्लस का, किसका साइन प्लस का, और इसी पर कोची रहेगा अंडर रूट हो जाएगा हमारा। तो 7 में 5 गए 2, ये 2 का स्क्वायर और ये प्लस माइनस कट के जाएंगे तो कोची बचेंगे 0 और ये 0 का होल स्क्वायर, तो ये 2 दूना 4 का अंडर रूट प्लस ये 0,
और 4 में 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कितना निकल गया इसका, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना, 2। कितना निकल जाएगा, 2। देखेंगे इसमें दो भुजा आपस में बराबर आ गया, ठीक है, दो भुजा आपस में कुछ आ गया, बराबर हो गया। कौन कौन, ए बी, बी सी। लेकिन ए सी बराबर नहीं है, √37, लेकिन ये 2 आ गया, कितना आ गया, 2। तो ये दोनों भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, देखेंगे, लिखेंगे कि ए बी का जो दूरी है बराबर बी सी के बराबर है, और इसके बराबर नहीं है ए सी का दूरी। जब ये बराबर नहीं है, यानी कि दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है। जब दो भुजा आपस में बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः ये समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखेंगे आज 2 ही प्रश्न बनाए, 3 और 4 फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, देखेंगे जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में और अपने रिलेटेड में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।